मित्रों नमस्कार। आज के समय में तमाम सारे यूट्यूबर, ब्लॉगर सबको नॉलेज देते रहते हैं। कोई बताएगा कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हेल्थ को लेकर है, तो कोई बताएगा सबसे बड़ी समस्या मानसिक स्तर को लेकर के है। तरह तरह की समस्याएं लोग बताते हैं, सही भी है अपनी जगह पे। लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या है फाइनेंशियल नॉलेज की, वित्तीय नॉलेज की, उसकी तरफ ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं होता। हमारे 150 करोड़ लोगों की आबादी में मुश्किल से 2-4 करोड़ लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज रियल में होता है। नहीं तो कई इंश्योरेंस बेचने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग वाले, टप्पेबाज कंपनियों वाले सब विभिन्न प्रकार के अपने प्लान बताते रहते हैं और सब बताएंगे इसमें इतना फ़ायदा, इसमें उतना फ़ायदा, फ़ायदे गिना गिना करके फंसा लेते हैं। लोगों को लगता है कि वास्तव में यही हमारे फाइनेंशियल लेवल को सही स्तर पर लेकर आएंगे, लेकिन वह सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए होता है। LIC वाले अपने पॉलिसी की स्कीमें इसलिए इसे अच्छे से समझाते हैं क्योंकि उनको किसी भी पॉलिसी में फर्स्ट ईयर में 20% से लेकर 30% तक कमीशन मिलता है। उसके बाद के वर्षों में 5 से लेकर 10% तक मिलता ही रहता है, लाइफ टाइम, जब तक आप पॉलिसी जमा करते रहेंगे। तो इस प्रकार से एक बार पॉलिसी उन्होंने करवा दिया तो पॉलिसी के पूरे लाइफ टाइम में उनका कमीशन पक्का हो गया। इसी प्रकार किसी टप्पेबाज कंपनी में जिन्होंने FD करवा दी, कोई 5 साल में 3 गुना करता है, कोई 5 साल में 4 गुना करता है, कोई 2 साल में 2 गुना करता है। तो कोई बताता है कि 50,000 जमा कर दो, हर महीने 10,000 इनकम होती रहेगी, ये 2 सालों तक होती रहेगी। तो सबसे पहले कुछ चोटी के लोग जो जुड़े होते हैं उनको फ़ायदा होता रहता है, बाकी जो पीछे पिरामिड स्कीम के अंतर्गत जुड़ते चले जाते हैं उन सब लोगों का पैसा डूब जाता है। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, उन लोगों को कमीशन अच्छा मिलता है और मोटिवेशन इतनी अच्छे प्रकार से दिया जाता है कि आम लोग समझ नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नेटवर्किंग किए बगैर सारी दुनिया डूबने वाली है और ऐसा ही वो नॉलेज देते हुए। लेकिन बात समझने की है कि वह भी अपना उल्लू सीधा कर रहे होते हैं। नीचे वाले या तो पूरी तरह से समझ नहीं पाते और या तो समझते हैं तो दूसरों को देख करके पीछे लगे होते हैं अपने ऊपर वालों, और थोड़े समय में बाहर हो जाते हैं। बहुत कम गिनती के लोग उसमें सफलता हासिल कर पाते हैं और मुख्य रूप से 2 तरह के लोग कर पाते हैं। एक तो जिनके पास होने के लिए कुछ होता ही नहीं है, और दूसरे वो कि जिनकी इनकम प्रभावित नहीं हो रही होती है नेटवर्किंग करने से। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले सैटरडे संडे छुट्टी में वो नेटवर्किंग करने निकल पड़ते हैं। इस तरह से उनकी इनकम प्रभावित नहीं होती है और वो नेटवर्किंग करते रहते हैं, तो कई लोग इस तरह से सफलता पा जाते हैं। लेकिन एक मेहनत इंसान 130 करोड़ लोगों को, जिसमें से किसान, मजदूर, आम नौकरी पेशे वाले, छोटे व्यापारी, सेल्फ एम्प्लॉय इत्यादि प्रकार के लोग आते हैं, इन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिले। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब कोई बताने वाला नहीं होता।
बताने वाले यदि आएंगे तो सिर्फ नेटवर्कर आएंगे या टप्पेबाज कंपनियों वाले आएंगे। इस तरह से संदीप भंसाली सर की तरह, जैसे संदीप भंसाली सर डिजिटल आज़ादी के मिशन पर निकल पड़े हैं, वैसे ही मित्रों मैं अशोक पटेल भी फाइनेंशियल नॉलेज देने के लिए निकल पड़ा हूँ। और मेरा ये लक्ष्य है कि अपने देश के प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा हो जो अच्छे प्रकार से फाइनेंशियल नॉलेज रखता हो और अपने पूरे परिवार के लोगों का फाइनेंस अच्छी प्रकार से मैनेज कर लेता हो। इस प्रकार की शिक्षा देने का मेरा उद्देश्य है। मेरा नाम अशोक पटेल है। मैं इस मिशन पे निकल पड़ा हूँ। मेरा एक चैनल पटेल जी के हिट फार्मूले 1 साल से किसी कारणवश पेंडिंग में चल रहा था, अब वह फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। आप लोगों से सपोर्ट चाहता हूँ। धन्यवाद मित्रों।